नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात जुलाई 2020 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इसको समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, जिसको लगन कहा जाता है। और जिनको अभी भी नहीं पता है कि लगन क्या होता है, आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री सेक्शन में जाकर कुंडली एक्सपर्ट कुंडली जनरेट कीजिए और वहाँ पर आपको आपका एसेंडेंट दिख जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार जुलाई के मंथ से पहले बृहस्पति की वक्री गति स्टार्ट हो जाएगी 30 जून को, अर्थात एक दिन पहले ही बृहस्पति धनु में पहुंच जाएंगे, वक्री गति करते हुए धनु में पहुंचेंगे। और साथ में ही जो साथ में दूसरे प्लैनेट होंगे उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जुलाई को होने वाला है। और जो शुक्र हैं वो भी 26 जून से मार्गी हो चुके हैं। और बुध की स्थिति अभी भी अस्त और वक्री रहेगी और 12 जुलाई को ये मार्गी हो जाएंगे और इनका अस्त भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी प्लैनेट्स में देखा जाए तो शनि अभी भी मकर में रहेंगे लेकिन वक्री रहने वाले हैं। और साथ में जो दूसरे प्लैनेट है राहु केतु भी ये मिथुन और धनु में उपस्थित रहेंगे। तो इनके प्रभाव के कारण आपके गोचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। नए दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मेरा मोबाइल ऐप है कुंडली एक्सपर्ट का, जो मोबाइल ऐप है, जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाउनलोड किया है वो प्ले स्टोर पर जाके डाउन कर लें। और उसके अंदर अपडेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है, इसलिए अभी कुछ दिनों के अंदर आपको इसके अंदर जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही थी, जैसे कई लोगों को बर्थ डिटेल डालने में दिक्कत हो रही थी, वो भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जो पेड क्लाइंट है उनके लिए कोड का जनरेशन जो बोला गया था वो जनरेट भी किया जा रहा है बैकएंड की तरफ से, लेकिन इतने ज़्यादा बल्क नंबर में इसको किया जा रहा है, थोड़ा टाइमिंग इसमें अभी भी लग रहा है। पेड कस्टमर्स के लिए जब तक ये नहीं अवेलेबल होता है, आपको कुछ ही मतलब कल या परसों से आपको आपकी कुंडली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, जिस पर आपने अपना लॉगिन कर रखा हुआ है। कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को आपने लॉगिन किया हुआ है। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में आपका जो लग्नेश है अभी भी 10वें स्थान पर केतु के साथ बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, आपके कार्यों की प्रशंसा बढ़ेगी और आपको यहाँ पर सुख, जिसको कहा जाता है पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सुख, इस समय आप सुखी रहेंगे पूरे के पूरे। आपके हालांकि सुख स्थान पर सूर्य बुध और राहु की उपस्थिति है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, वाद विवाद की संभावना कर सकता है। लेकिन केवल गुरु को आधार मान के देखा जाए, क्योंकि एक एक प्लैनेट को आधार मान के कैसा ये आपका वर्ष, कैसा ये महीना आपका बीतेगा, इसको मैं अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही है निकल के, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बृहस्पति है अति योग कारक है। आपको गोल्ड समय ज़्यादा पहन के रखना चाहिए, येलो कलर आपको ज़्यादा पहन के रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कई लोगों को गोल्ड सूट भी नहीं करता है, ऐसे लोगों को चाहिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। लेकिन गोचर में 50% जो है आपका ये बृहस्पति आपको बता रहा है कि आपको येलो कलर ज़्यादा पहनना चाहिए और गोल्ड ज़्यादा पहनना चाहिए। बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इसका जाप आपको ज़्यादा करना चाहिए आपके सुख स्थान पे ही, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ा था 21 जून का, जो कि बेहद प्रभावशाली सूर्य ग्रहण था। तो इसलिए इसका असर अभी भी आने वाले टाइम में रहेगा। माता को कष्ट देने की पूरी संभावना रहेगा और माता
आपके शरीर में कुछ माता से रिलेटेड अस्पताल में भी खर्च होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। माता को जो शरीर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम बढ़ गई थी उसके निवारण के लिए बृहस्पति और केतु का युति आ चुका है। शायद के माता के लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, किडनी में प्रॉब्लम चल रही थी, स्टोन्स बन गए थे, ऐसे जातकों के लिए ये केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन कुछ ऑपरेशन के बाद, सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद इन समस्याओं का समाधान कर देगा, जैसा कि गोचर में मैं देख पा रहा हूँ। शुक्र की उपस्थिति देखते हैं। देखिए, शुक्र जो है आपके लगन कुंडली से पराक्रम स्थान पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष बना रहा है, लेकिन इस लगन कुंडली में शुक्र को अति मारक माना जाता है। आपके लग्नेश का ही शत्रु है और पराक्रम स्थान पर चला गया है, तो आपको इस समय मेहनत बहुत ज़्यादा करा देगा। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है। तो जो कुंडली एक्सपर्ट का जो मैं फीचर लेकर आया हूँ अपने मोबाइल ऐप में, उसमें ये एक यूनिक फीचर है जो अभी तक किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं है। और इस फीचर में हम क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि इसमें गोचर के साथ साथ आपका जो लगन कुंडली है दोनों का विश्लेषण करके इंडिविजुअल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मैं इस कुंडली एक्सपर्ट के फीचर में यूनिक वैल्यू डाला हूं। और जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उनको ये डाउनलोड तत्काल कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे रहा हूं। और फ्री यूज़र को भी कुछ दिनों के बाद बहुत सारी फीचर इसके अंदर से अनलॉक कर दी जाएगी। अभी जो व्यवस्था है वो केवल पेड क्लाइंट के लिए पूरे तरीके से, और फ्री यूज़र्स जो फ्री में इसको यूज़ करना चाहते हैं, फ्री एस्ट्रो रिपोर्ट सेक्शन में चल जाए, काफ़ी फीचर्स हैं, वहाँ पर जाकर इसका यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो शुक्र की उपस्थिति आपको यात्राएं करा देगा, और यात्राएं जो है कष्टकारी रहेंगी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यात्राएं नहीं करेगा, शरीर में दर्द दे सकता है, शिकायत कर सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर दिख रही है। सूर्य, बुध और राहु आपके सुख स्थान पर बैठे हैं, तो भूमि, वाहन, मकान में अगर आप कुछ बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, भूमि, वाहन या मकान, तो तत्काल इसको अभी रोक देना चाहिए अगर आपका लगन मीन लगन है, और आपको यहाँ पर बचना चाहिए। क्योंकि सूर्य, बुध और राहु की युति जो है आपके भूमि, वाहन, मकान है, तो मकान के अंदर किसी जगह पर आग लगने की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में ये तकलीफ दे सकता है, स्किन रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डेवलप कर सकता है। तो ओवरऑल सूर्य और राहु की उपस्थिति और ग्रहण भी आपके माता के स्थान पर लगा था, तो माता के स्वास्थ्य के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ ये प्रॉब्लम लगातार देगा। आपको चाहिए कि माता का ध्यान रखें और यहाँ पर माता स्वस्थ रहे, इसके लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार डेली जाप करना चाहिए, जिससे कि माता पर कोई नेगेटिव चीज़ें ना आए। बुध की उपस्थिति देखा जाए तो बुध इस यहाँ पर सप्तमेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ स्थान पे बैठा, जो कि अत्यंत योगकारक है। और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बुध की उपस्थिति आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है। जिनकी शादी नहीं हुई थी उनके शादी का, विवाह का योग भी यहाँ पर बुध बना रहा है। और गोचर में जो बुध की उपस्थिति है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। केंद्र में लगन से और अपने घर पर है। हालांकि 12 जुलाई तक ये अस्त रहेगा, वक्री रहेगा, लेकिन 12 जुलाई के बाद ये अच्छा फल देगा। 15 जुलाई तक सूर्य की जो उपस्थिति रहेगी वो अभी चतुर्थ में रहेगी। 15 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होकर आपके पंचम में चला जाएगा, और पंचम में जाते ही पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद कर देगा, क्योंकि शनि और सूर्य की दृष्टि आपस में जब परस्पर पड़ेगी तो पिता पुत्र या पिता पुत्री के बीच में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक रहेगा। और उधर रिलेटेड कुछ अचानक से अकस्मात कुछ समस्याएं दे सकती है, और कुछ कष्ट अभी आपको गोचर में सूर्य देने के लिए तैयार है। इसके अलावा गुरु की बात हो चुकी है, शनि की बात करते हैं। राहु केतु का जो फल है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वर्ष लगन में कि राहु केतु कैसा फल देगा। फिलहाल शनि की बात करते हैं। देखिए, शनि आपके इनकम में बैठा हुआ है, और एकादश स्थान पर शनि का बैठना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस शनि को इस लगन कुंडली में खर्चों का भी सामना
खर्चों का भी स्थान मिला हुआ, अस्पताल के खर्च हुए, लंबी दूरी की यात्राएं हुई, तो ये इसके स्थान का मालिक होकर इनकम में जाकर बैठा हुआ है। तो जो भी खर्च आएंगे वो जितना मतलब खर्च की अधिकता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इनकम के से ज़्यादा खर्च की संभावना अभी भी बनी रहेगी, लेकिन बड़े भाई बहनों बुज़ुर्गों से अभी भी आपको सहयोग मिलेगा। इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी उसके अनुरूप अचानक से कुछ ना कुछ खर्च आ जाएगा, जिसके कारण फाइनेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब इस पूरे महीने आपको क्या करना चाहिए, पहले शुभ दिन देख लेते हैं। इस पूरे महीने आपका जो शुभ दिन आ रहा है वो 1 जुलाई, 5 जुलाई, 8 जुलाई, 11 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई, ये आपके लिए अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं। 2 जुलाई, 4 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, 20 जुलाई और 29 जुलाई, ये सामान्य रूप से अच्छे नहीं बीतेंगे। गोचर में तो कम से कम ये अच्छे नहीं बीतने वाले हैं। क्या आपको करना चाहिए इस समय? देखिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो बृहस्पति है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति का बीज मंत्र कीजिए। येलो कलर ज़्यादा पहनिए, गोल्ड ज़्यादा पहन के इस समय आपको चलना चाहिए। और आपको इस समय पूरे तरीके से लाल रंग के कपड़े अवॉइड करना चाहिए। लाल रंग कभी इस महीने हो गया या अगले महीने के 15 तारीख तक, क्योंकि सूर्य अभी भी आपके मस्तिष्क वाले स्थान पे जाएगा। अपने मित्र राशि में ज़रूर रहेगा, लेकिन टेंशन ही देगा, क्योंकि सूर्य का नेचर है टेंशन देना, और वो पंचम में अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। और यहाँ तक कि अगर इसकी स्थिति आपकी लगन कुंडली में अच्छी ना हो तो ब्रेन स्ट्रोक तक भी सूर्य यहाँ पर पहुँचा सकता है। इसलिए सूर्य को जल नित्य चढ़ाइए। ये सारे उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। और आपके लिए यहाँ पर ये जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका कार्यस्थल में अचानक से कुछ बदलाव होने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। और विद्यार्थी वर्गों का भी शिक्षा के प्रति झुकाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो ये था पूरा मासिक फल मीन लगन वाले जातकों के लिए। जिन लोगों ने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया, उनको अभी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।